तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बीआरएस रुकन कलवा-कुंटला कविता ने रियासती हुकूमत के बजट पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों में कोई विजन नहीं है। यह बजट महज अवाम को गुमराह करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी रियासत की माली हालत पर झूठे बयान दे रहे हैं और सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को बदनाम करने में मसरूफ है। के कविता ने कहा कि वज़ीर रेवंत रेड्डी हर मौके पर रियासत की मईशत को लेकर गलत बयान दे रहे हैं और उन्हें शायद झूठ बोलने पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिल जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत मुसलसल झूठ बोलती रही तो बीआरएस प्रिविलेज नोटिस देने पर मजबूर हो जाएगी। कि कविता ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर सवाल उठाए और कहा कि 420 वादे करके गांधी खानदान से जमानती दिलवा कर अवाम को गुमराह किया गया, लेकिन आज कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इतने हरबों के बावजूद भी कांग्रेस को बीआरएस से सिर्फ 1% ज्यादा वोट मिले हैं, जो ये साबित करता है कि अवाम ने बीआरएस को मुस्तरद नहीं किया। एमएलसी कविता ने वज़ीर-ए-आला पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो सेक्रेटरीट में एक मेहमान की तरह आते हैं और अवामी शिकायत सुनने के वादे के बावजूद सिर्फ एक बार पर्चा दरबार में शिरकत की। अवाम से रोज़ मिलने का वादा करने वाले वज़ीर-ए-आला को अवाम से मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वो सिर्फ पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। कविता ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यह बजट कांग्रेस के करप्शन और चालाकी का आईनादार है। करप्शन कांग्रेस के डीएनए में शामिल है, इसलिए यह हुकूमत किसी भी तरक्याती शोबे को अहमियत नहीं दे रही है। बीआरएस दौर में हर साल औसतन 43,000 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च होते थे, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 33,000 करोड़ मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आला दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, जबकि बीआरएस के दौर में हर माह 2,700 करोड़ खर्च होते थे और कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 500 करोड़ भी खर्च नहीं कर पा रही है। ज़री शोबा और आबपाशी प्रोजेक्ट से मुतालिक उन्होंने कहा कि सिर्फ 7.5% बजट आबपाशी के लिए मुख्तस किया गया है, जिसे साफ जाहिर है कि हुकूमत किसानों और आबपाशी मंसूबों को नज़रअंदाज कर रही है। रुकन काउंसिल ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने FRBM हदूद के तहत सिर्फ 3 लाख करोड़ का कर्ज लिया। कॉरपोरेशन कर्जों के समेत कुल कर्जा 4.22 लाख करोड़ रहा, जो कि कांग्रेस के इल्जामात के बरक्स है। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि कांग्रेस ने महज वोटों के हसूल के लिए अइम्मा के एजाज़िया को बढ़ाकर 12,000 रुपये और मौज़िनीन के एजाज़िया को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का वादा किया। इसी तरह अक़लियती अलामिया में पादरियों और दीगर मजहबी रहनुमाओं को एजाज़िया में भी इजाफे का वादा किया गया। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अइम्मा मौज़िनीन के एजाज़िया में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। माहाना 5,000 रुपये एजाज़िया भी पाबंदी के साथ जारी नहीं किया जा रहा है। पिछली मरतबा हमारी जानिब से काउंसिल में इस ज़िमन में आवाज़ उठाई गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने सिर्फ 1-2 माह का एजाज़िया फराहम किया। अक़लियती इलामिया में अबुल कलाम तोहफ़ा तालीम के नाम से एक स्कीम के बारे में बताया गया कि मगर वो सिर्फ कागज़ की हद तक ही महदूद रही। कांग्रेस ने MPhil और PhD मुकम्मल करने वाले अक़लियती तलबा को 5 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपये इजाफी, ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात कामयाब तलबा के लिए 10,000 रुपये देने का ऐलान किया था, लेकिन तमाम वादों पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा किया, लेकिन ये वादा भी सिर्फ कागजी रहा। उन्होंने कहा कि इस मरतबा हुकूमत माइनॉरिटी बजट 4,000 करोड़ रुपये मुख्तस करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अक़लियतों और नौजवानों के फलाही मंसूबे बजट में नजर ही नहीं आए। यह बजट हकीकतन से बाइद है। एमएलसी के कविता ने कहा कि यह बजट तेलंगाना के अवाम के मफादात को नजरअंदाज करने और बीआरएस हुकूमत के कामों पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस अवाम के हकूक की जंग जारी रखेगी और हुकूमत को उसके वादे याद दिलाती रहेगी। ये क्रिश्चियनलू मुस्लिम्स అట్లానే మన సిక్కులు వీళ్ళందరికీ కూడా రకరకాల మాటలు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. ఏమన్నారు? ఇమాంలకు, మౌజన్లకు, గ్రంథీలకు అందరికీ కూడా, పాస్టర్లకు అందరికీ కూడా మేము 12,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పినారు. आज क्या हालत है साहब? 10-10 महीने से इमामों को, मौजनों को एक बार भी सैलरी मिल नहीं रहा है। हमने पिछले काउंसिल में पूछा तो 1-2-3 महीने का रिलीज़ करें, बाद में रिलीज़ करना भी छोड़ दिए। वो पुराना जो वजीफ़ा आता था वो भी नहीं दे रहे, बढ़ा के तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और 1 तोला सोने का जेवर देने का वादा किया है लोगों से, उसके बारे में भी कुछ बोल नहीं रहे। बच्चों के तालीम के बारे में क्या बोले साहब?
इंटरमीडिएट जो पास हो जाते उनके पास 15,000 देते, डिग्री जो पास हो जाते उनको 25,000 देते, पीजी जो पास कर लेते उनको 50,000 देते, कुछ भी नहीं दे रहे साहब। इस बार माइनॉरिटी का बजट 4,000 करोड़ देना था, पिछले बार 2,000 करोड़ दिए थे, उसमें 1,000 करोड़ ही उन्होंने खर्च किया था। तो अब का क्या होगा उसका भी पता नहीं है सर।